Good morning, all of you. Yesterday we have completed our page number 90 and 91. Today we will discuss about houses in urban areas. इसके पहले ऊपर थोड़ा सा छूट गया था जो यहाँ से देखिए. She continued and told that it had 2 rooms and a kitchen. It also had toilet built outside the houses. उनकी दादी ने बताया क्या it had 2 rooms. कितने कमरे थे? 2 कमरे थे. It also had toilet built outside the houses. और उनके घर में टॉयलेट भी बना हुआ था लेकिन घर के बाहर था. In its backyard, पीछे की तरफ. There was no flush system but at least they now had a toilet. फ्लश सिस्टम नहीं था लेकिन टॉयलेट था. They still did not have electricity but the houses was well ventilated. When her son पंकज फादर, जब उनके बेटे पंकज के पिता को नौकरी मिली, ग्रू अप बड़े हो गए एंड गॉट ए जॉब इन द सिटी, उनको शहर में जॉब मिल गया. दे मूव्ड इनटू दिस फ्लैट, वे इस फ्लैट में आ गए. दीज डेज मोस्ट हाउसेज इन द विलेज आर आइदर सेमी पक्का और पक्का टाइप्स. घर कैसे हैं? पक्का है या कुछ पक्का भी है, उसमें कच्चा भी है. कच्चा हाउसेस कैन बी स्पॉटेड ओनली इन द सम रिमोट एरिया. कच्चा घर कहाँ है? कुछ पिछड़े इलाके में ही. हाउसेस इन अर्बन एरियाज, नाउ शहरी इलाकों में नाउ डेज देयर कैन बी सीन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे विश्व में कई तरह के घर देखे जाते हैं. दे आर मोस्टली पक्का हाउसेस वेरिंग इन शेप्स एंड साइज, built still stronger material like baked bricks, iron, steel, cement, aluminium, concrete, marble एक्सेट्रा, जिसमें कि सीमेंट, आयरन, कंक्रीट ये सारे मटेरियल हैं. दी वॉल्स मेड ऑफ ब्रिक्स आर प्लास्टर्ड विद सीमेंट एंड वाइट वॉश रेगुलरली इन डिफरेंट कलर्स यूजिंग डिस्टेम्पर्स एंड इमल्सन पेंट्स. दीवारें जो हैं प्लास्टर हैं और पेंट हैं. द फ्लोर्स आर कवर्ड विथ अट्रैक्टिव टाइल्स एंड मार्बल, और फर्श पे क्या लगा है? टाइल्स और मार्बल. दीज हाउसेज जनरली हैव रूम्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज लिविंग रूम्स, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम एंड इवन ए गैरेज. तो अलग अलग कमरे होते हैं हर चीज़ के. नहाने खाना बनाने का अलग है, डाइनिंग रूम आपका अलग है, गेस्ट रूम आपका बेडरूम अलग है, बाथरूम अलग है. सब चीज़ के लिए अलग अलग कमरे बनते हैं. देयर इज ए रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यहाँ पानी और बिजली की पर्याप्त सप्लाई मिलती है. कंटिन्यू विद द डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेज टू सिटी. जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को जॉब मिल रहे हैं, लोग गांव को छोड़ के कहाँ चले जा रहे हैं? शहरों में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बीइंग बिल्ट टू एकोमोडेट देम. एकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित करना, अपने में समायोजित करना. तो विभिन्न तरह के घरों में लोग अपने आप को समायोजित कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं. ठीक, लेट्स लर्न नेक्स्ट पेज. लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमन हाउसेज सीन इन द सिटीज. अब शहरों में दिखने वाले कुछ घरों के विषय में देख लीजिए. अपार्टमेंट टू एकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. एकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित करना, अपने में निहित करना, बहुत भारी मात्रा में, अधिक संख्या में लोगों को एक ही घर में रखना. टू एकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन लिमिटेड स्पेस, कुछ लिमिटेड जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रख पाना. वी हैव हाई राइज apartment in the cities. These buildings are multi-storied, having many rooms, many floors, with each floors having 2 or more houses. एक या दो या 3 या 4 घर पाए जाते हैं एक फ्लोर पे. These houses are called flat. इस तरह के घर को क्या बोलते हैं? फ्लैट बोलते हैं. People move up and down the floors with the help of elevator or lifts. लोग लिफ्ट की सहायता से ऊपर नीचे आते जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? द अपार्टमेंट प्रोवाइड्स मेनी बेसिक एमेनिटीज सच एज पावर बैकअप, सिक्योरिटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर इट्स
रेजिडेंट्स अपने निवास पे आवास पे रहने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था, पावर की व्यवस्था और भी जो ज़रूरतों की चीज़ उसके लिए व्यवस्था रहती है, सुविधाएं मिलती हैं। बंगलोज आर बिग इंडिपेंडेंट हाउसेस क्या हैं, बड़े और स्वतंत्र घर होते हैं। विथ बरामदा, ओपन टेरेस, पार्किंग स्पेस। दे आर जनरली 1 or 2 story हाई। ये मुख्यतः 1 या 2 तल्ले के ही होते हैं। इनमें खुला बगीचा पाया जाता है, ओपन छत रहता है, पार्किंग की व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट हमारा है एशियाज लार्जेस्ट स्लम इज धारवी। एशिया का सबसे बड़ा एशियाज लार्जेस्ट स्लम इज इन धारवी। कहाँ है? धारवी में। धारवी कहाँ है? मुंबई में है। अबाउट 10 लाख पीपल लिव देयर। 10 लाख लोग वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? सैक। सैक मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ी जो डाल के रहते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु हैव नो मनी टू कंस्ट्रक्ट परमानेंट हाउसेज। जिसके पास पैसा नहीं है ढंग का घर बनाने के लिए, दे बिल्ड टेम्पोररी हाउसेज यूजिंग वेस्ट मटेरियल लाइक प्लास्टिक और metal sheet, cardboard, cloth or any other materials available to them. Such a house is called a shack. इस तरह के घर को क्या बोलते हैं? शैक बोलते हैं। A place with many such houses is called slum. और इसे और क्या बोलते हैं? स्लम के नाम से भी जाना जाता है। और shanty town in India, the slums can be seen in the village as well as in the cities. गांव और शहरों में दोनों जगह देखने को मिलता है। People living in slums face many health problems due to unhygienic condition prevalent there. They do not have proper toilet and many next page. Many times they excrete in the open. They spread diseases also. They do not get clean drinking water. There is no proper electricity supply in the slums. The government in some places is providing houses at alternate cities for the slum dwellers. तो इस तरह से देखिए क्या है यहाँ पे जो है लोगों को स्वास्थ्य की भी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं स्लम में रहने वालों को, क्योंकि वहाँ साफ सफाई उतनी नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से। दे हैव नो प्रॉपर टॉयलेट। इनके पास प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं होता है। मैनी टाइम्स दे एक्सक्रीट इन द ओपन। उन्हें बाहर जाना पड़ता है। टॉयलेट बाथरूम के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, नहीं बने होते। दे स्प्रेड डिजीजेज आल्सो। और क्या इससे होती है? बीमारियां फैलती हैं। एंड दे डू नॉट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इन्हें जो है पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम द स्लम। और स्लम में जो है पर्याप्त मात्रा में पानी की भी सप्लाई नहीं हो पाती है। द गवर्नमेंट इन सम प्लेसेज इज प्रोवाइडिंग हाउसेज एंड अल्टरनेट साइट्स फॉर द स्लम डेवलपर्स। इस तरह से सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट इन सम प्लेसेस प्रोवाइडिंग हाउसेस, एक तरफ के लोगों को घर धीरे धीरे प्रदान कर रही है कि इसमें न रहे। होमवर्क में आप लोग ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सबका दिख रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप लिख के रखें। फर्स्ट में भराएगा काउ डंग। People in villages used to smear the walls and floor of their houses with water and cow dung. COW cow DUNG dung cow dung. To keep away insect and mosquito, कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए। Second, in olden days people lived in a कच्चा houses. KUTCHA कच्चा houses. थर्ड में होगा bungalows. BUNGALOWS. And flats, FLAT flats. Bungalows and flats are permanent houses seen in the cities. Fourth है due to increase in population. POPULATION population. Fifth में people living in apartment. APARTMENTS. Right, true, false. First में a hut is a कच्चा house. True. Second, पक्का हाउसेज आर बिल्ट यूजिंग मटेरियल सच एज ब्रिक्स, ब्रिक, कंक्रीट एंड स्टील। ट्रू, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखिए, सैक इज स्ट्रॉन्गर देन ए फ्लैट। फॉल्स, सैक जो है फ्लैट से मजबूत होता है, नहीं, झुग्गी झोपड़ी मजबूत होगा। फिफ्थ है द टाइप ऑफ हाउसेज बीइंग बिल्ट हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। ट्रू। तो आप होमवर्क में
फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स लिखेंगे। कल आपको हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। 2-3-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद इकट्ठे हम 3-4 चैप्टर लिखाएंगे, आपका कोर्स पूरा करा देंगे।